Hello bachcho, welcome back to my channel UTD Mathematics, and this is our question number 11 of exercise 1.1. Okay, so questions is, show that the relation R in the set A of a points in a plane given by R equals to P comma Q, where distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin, is an equivalence relation. ठीक है, यहाँ तक एक क्वेश्चन है. फिर further show that the set of all points related to point P which is not equal to 0, 0 is a circle passing through the P with origin as center. तो फिर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट O यानी कि ओरिजिन 0, 0, और उसने बोल रखा है कि आपको एक पॉइंट P लेना है, ठीक है, और एक पॉइंट क्या लेना है, आपको Q लेना है. और क्वेश्चन ने क्या रखा है कि OP जो है वो Q के बराबर है, क्योंकि वहां ऊपर दे रखा है ना कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन. अब देखिए क्या करना है आगे, दोनों ये बराबर हो गए. अब हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए. फर्स्ट पार्ट फॉर द रिफ्लेक्सिव. सो OP कॉमा OP सेम रहेगा, क्योंकि कोई लाइन अपने बराबर तो हो ही सकती है, तो OP कॉमा OP हो सकता है यहाँ पे, और इसे P कॉमा P रिलेटेड टू R भी लिख सकते हैं. सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इट इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है. नाउ सेकंड पार्ट इज सिमेट्री. अब देखिए OP कॉमा OQ बिलोंग्स टू R है, ठीक है, तो इसका मतलब है OQ कॉमा OP भी बिलोंग्स टू R है, क्योंकि अगर OP OQ के बराबर है तो OQ भी OP के बराबर ही होगा, इसलिए दोनों रिलेशन में आ सकते हैं बड़े आराम से. ठीक है. सो इट इज सिमेट्री. अब बारी आती है ट्रांजिटिव. थर्ड पार्ट में क्या है ये, ट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव में देखिए OP कॉमा OQ बिलोंग्स टू R है. OP कॉमा OQ बिलोंग्स टू R है. साथ ही साथ में मान लीजिए एक OQ है जो कि OR के बराबर है. ठीक है, एक OR एक्स्ट्रा आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है ट्रांजिटिव में थर्ड साइड लेनी पड़े, तीसरी चीज लेनी पड़ेगी. तो देखिए यहां से हमने एक OR ले लिया है, और क्योंकि वो P के रिस्पेक्ट में है तो वो भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी. अब क्योंकि OP OQ के बराबर है और OQ OR के बराबर है, इसलिए OP जो है वो भी OR के बराबर हो जाएगा भाई, क्योंकि OP OQ के बराबर है और OQ OR के बराबर है, इसलिए OP क्या हो जाएगी, वो OR के बराबर हो जाएगा. सो इट इज ट्रांजिटिव. अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हम लोगों से, ठीक है, फर्स्ट हो गया. सेकंड देखिए, सेकंड में लिखा हुआ है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिन एज सेंटर. ठीक है. अब हम क्या करेंगे आगे सेकंड पार्ट के लिए, यहाँ पे देखिए इधर न्यू शीट पे हम लोग देखते हैं, इधर सिर्फ थ्योरी लिखनी है, ज्यादा कुछ करना नहीं है यहाँ पे. ठीक है, हम लिखते हैं ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, ऑल द पॉइंट्स एज पॉइंट P को ब्रैकेट में कर लेते हैं. ठीक है, इज सिमिलर फ्रॉम origin which make a circumference of the circle having origin 0, 0, जो कि एज अ सेंटर की तरह हमारे पास क्या करेगा, काम करेगा. 0, 0. So all the points make a circle, hence proved. Okay. So this is question number 12. Show that the relation R in the set A of all triangles as R equals to T1 comma T2 is T1 is similar to T2
इज एन इक्वल्स रिलेशन। यहां तक हो गया। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 with the side 3, 4, 5, T2 with the 5, 12, 13 and T3 with the side 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2, T3 are related? तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होगा, हमने मान लिया let T1 and T2 are the triangle on the same plane. Let T1 and T2 are the triangle on सेम प्लेन, या सिर्फ प्लेन लिख लीजिए, ऑन प्लेन। विच आर सिमिलर। देयरफॉर T1 T2 T1 कॉमा T1 ये भी एक दूसरे के सिमिलर हो, क्योंकि ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो यहां लिख लेते हैं ट्राइंगल्स आर सिमिलर, या ट्राइंगल्स सिमिलर। बाय इट्स सेल्फ। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। T1 के रिलेटेड में है क्योंकि वो सिमिलर है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में क्या होगा, सिमेट्री पता करना है हमको। तो देखिए T1 रिलेटेड टू T2 है। T1 जो है वो T2 से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि T1 और T2 एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो जो T2 होगा वो भी तो T1 के रिलेशन में चला जाएगा, T2 भी T1 का क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सिमेट्री हो जाएंगे। क्योंकि T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा। अगर उल्टा रिलेशन हो जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, वो सिमेट्री हो जाएगी यहां पे। फिर थर्ड पार्ट में हमारे पास है ट्रांजिटिव। T1 is related to T2 and T2 is related to T3. So T1 is related to T3. T1 is related to T3. So it is transitive. T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 भी T3 के सिमिलर हो ही जाएगा। So it is transitive, hence R is equivalence relation या equivalence relation। अब आपको आगे क्या बोल रखा था, उसने पूछ रखा है कि consider 3 right angles triangles T1 with side 3, 4, 5 and T2 with side 5, 12, 13 and T3 is a 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2, T3 are related? अब यहाँ पे देखिए T1 जो है उसकी साइड्स हैं 3, 4, 5 एंड T2 के हैं 5, 4, 12 और जो T3 है उसके है 6, 8 और 10। अब देखिए T1 की लिखिए 3, 4, 5, T2 की लिख लीजिए 5, 10, 12, 5, 12, 13, 5, 12, 13। दिस इज 5, 12, 13 एंड T3 कितना है आपके पास में 6, 8 और 10। अब जरा ध्यान से देखिए, जो T1 है वो है 3, 4, 5 और T2 है 5, 12, 13। इनमें कोई ऐसा रिलेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन T1 को अगर मैं T3 के साथ रिलेशन में करूं, देखिए T1 का 3, 6, 3 का डबल हो गया 6, 5 का 4 का डबल हो गया 8, 5 का डबल हो गया 10, यानी कि इनका 1/2 का रेशियो आएगा। तो देखिए 3/6, 4/8 और 5/10। इनको कैंसिल कर देंगे तो ये सारे के सारे 1/2 के बराबर आ जाएंगे। 1/2, 1/2, 1/2 रहेगा। सो T1 एंड T3 आर रिलेटेड। So this is question number 13. Show that the relation R in the set A of polygon as R equals to P1, P2, P1 and P2 have the same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with the side 3, 4 and 5? अब देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शो दैट करो कि रिलेशन आर है जिसमें सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है, जिसमें P1 और P2 अगर रिलेशन बनाएंगे तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, सेम नंबर ऑफ साइड के पॉलीगन्स होंगे, तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।
और बाद में एक पार्ट और है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विद द साइड 3, 4, 5। तो पहले पार्ट 1 कर लीजिए, फिर पार्ट 2 आपको बताते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए P1 और P2 दो नंबर ऑफ सेम साइड्स के पॉलीगन हैं। तो P1 जो है वो अपने P1 के साथ में तो रिलेशन रखेगा ही ना, P1 में जितनी साइड है उतनी P1 में फिर से होंगी, तो P1 कॉमा P1 क्या होगा, रिलेशन में फॉलो करेगा। सो इट इज क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारे पास, ये जो हमारा सेट R दे रखा है जिसमें P1 P2 के सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो हमने P1 को P1 से ही रिलेशन में ले लिया। ये चीज हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि P1 और P1 दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब हम इसके सेकंड पार्ट के लिए आते हैं, सिमेट्री जो होता है। अब सिमेट्री में देखिए, अगर P1 जो है वो P2 के साथ में सेम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन है तो रिलेटेड में होगा, तो P2 भी तो P1 के बराबर ही साइड रखता होगा। P1 और P2 दोनों में क्या होगा, सेम साइड्स होंगी। सो इट इज सिमेट्री। सो इट इज सिमेट्री। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या करना है, ट्रांजिटिव। और यहाँ पे एक और हम लोग ले लेंगे जहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास P3 हो जाएगा। ट्रांजिटिव ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए P1 और P2 एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी तरीके से जो P2 होगा वो किसी P3 से रिलेटेड होगा जिसमें भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी पॉलीगन में, ठीक है। अब P1 और P2 के बराबर है, P2 P3 के बराबर, तो P1 तो P3 के बराबर हो ही जाएगा। सो P1 P2 के बराबर है यहाँ पे और P2 P3 के बराबर है, तो P1 भी P3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो इट इज ट्रांजिटिव, हैंस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब आगे हम लोगों को कुछ बोल रखा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ द एलिमेंट ए रिलेटेड टू द राइट ट्राइंगल ए टी विद द साइड 3, 4 एंड 5। नाउ the elements of set A is related to those right angle triangle, to those right angle triangle RAT, right angle triangle, to those right angle triangle which having sides 3, 4, 5, 3, 4, 5। क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सा सेट बना है जो इनसे बिलोंग करे, तो मैंने बोला एक सेट ए के जितने एलिमेंट है वो उस राइट एंगल ट्राइंगल को बिलोंग करेंगे जो 3, 4, 5 में रहता होगा। हैंस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A is related to ट्राइंगल T, ठीक है। तो सेट A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब ट्राइंगल T में रहेंगे। सो ट्राइंगल T इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Let L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as R equals to L1, L2 where L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line Y equals to 2x plus 4. अब यहाँ पे एक लाइन मैंने बनाई है L1 और एक लाइन मैंने बनाई है L2। उसने बोला है L1 और L2 ऐसे बनाई है कि वो पैरेलल हो। रिलेशन में लिख रखा है कि L1, L2 where L1 is parallel to L2। तो इन्हें सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, देखिए हर लाइन अपने आप में रिफ्लेक्सिव वो होती है, पैरेलल होती है। तो L1 की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सो L1 जो है वो रिलेशन में आ जाएगा क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। सेम चीजें पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। L1, L1 अगर कंडीशन बन रही है, A, A की कंडीशन हो जाती है तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। पार्ट 2 में देखिए सिमेट्री में देखिए L1 जो है वो L2 के साथ में क्या है, पैरेलल है। L1, L2 इज रिलेटेड टू R है, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी, तो L2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू L1 है। सो इट इज सिमेट्री। सो इट इज
सिमेट्री। अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट में जाएंगे ट्रांजिटिव में, और ट्रांजिटिव जो लिया जाता है तो एक थर्ड नंबर आ जाता है, L3 आ जाएगी वहां पे। लेट L1, L2 एंड L3 आर एलिमेंट्स ऑफ any set let L1, L2 related to R है and L2, L3 is also related to R है। so L1, L3 is also related to R हो जाएगा, क्योंकि L1 अगर L2 के पैरेलल है और हम यहाँ पे एक नई लाइन खींच दिए, L3 लीजिए खींच दिया, तो देखिए L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, ठीक है, और L2 जो है वो L3 के पैरेलल है। अब अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो L1 भी तो L3 के पैरेलल हो जाएगा। सो इट इज ट्रांजिटिव, hence R is equivalence relation। अब इसके आगे पार्ट में लिखा हुआ था शो दैट R is an equivalence relation, find the set of all lines related to the line y equals to 2x plus 4। कह रहा है कि अब इस इक्विवेलेंस रिलेशन के और जितने भी फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन है, जितनी भी लाइनें बन सकती हैं उन सभी के सेट बनाइए जो कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 के बराबर है। सो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c। आपने पढ़ रखी है इक्वेशन क्लास 11th में कि पैरेलल की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में y इक्वल्स टू mx प्लस c। सो कंपेयर कर लीजिए इसे y इक्वल्स टू जो आपका क्वेश्चन दे रखा था ना, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 से कंपेयर कर दीजिए। सो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और आपको पता है पैरेलल लाइन की जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं उनके जो स्लोप होते हैं वो इक्वल होते हैं। m क्या रहेगा, सभी लाइनों के लिए सेम रहेगा। सो द सेट ऑफ ऑल लाइंस related to the given line is y is given by y equals to 2x plus c, क्योंकि m की जगह पे 2 रख दिया है और c हमारा बदलता रहेगा तो इसलिए हमने क्या लिख दिया y इक्वल्स टू 2x प्लस सी। आई होप आपको क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन समझ में आया होगा, जहाँ पे ये जो c होता है वो हमारा क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। c जो होता है ये एक रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। Let R be the relation in the set 1, 2, 3, 4 given by R equals to 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। Choose the correct option। अब देखिए सबसे पहला कि R is a reflexive and symmetry but not transitive है। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो देखिए रिफ्लेक्सिव अगर हमें चाहिए तो 1, 1 मौजूद है, ठीक है, 2, 2 भी मौजूद है, 3, 3 भी मौजूद है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्री चेक करना है तो देखिए सिमेट्री में 1, 2 है लेकिन कहीं पर भी 2, 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है, देखिए कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये सिमेट्री नहीं होगा। सो इट इज फॉल्स। सेकंड में देखिए कि रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, और ट्रांजिटिव चेक करना है और सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तो देखो सिमेट्री तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव भी पहले से हमने पता कर ही चुके थे कि रिफ्लेक्सिव तो है ही ये पर्सन, ठीक है, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्री नहीं है, तो ये दोनों शर्तें पूरी। अब हमें ट्रांजिटिव चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे सिमेट्री ये है नहीं और इक्विवेलेंस ये हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन। लेट R be the relation in the set n given by R equals to a, b
where a equals to b minus 2 where b is greater than 6 choose the correct answer। सबसे पहले है 2,4 रिलेटेड टू r है, b की वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी लेनी है, ये बात हमें पहले बता चुका है। तो a इक्वल्स टू हमारे पास इक्वेशन क्या है b माइनस 2, b की वैल्यू जो है 6 से बड़ी रखनी, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे 7, तो 7 माइनस 2 करेंगे तो आप b की वैल्यू 7, 8, 9 सो ऑन कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि 6 से बड़ी है। अब 7 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, तो मैंने a बराबर 5 आया है हमारा, तो a आगे रहता है ब्रैकेट में और b मैंने खुद रखा है तो 5,7 ब्रैकेट बनेगा। अब 5,7 मेरे यहाँ पे कहीं पे भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम अगला टर्म रखेंगे a इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आएगा 6,8, 6,8 बिलोंग कर रहा है, ऑफकोर्स थर्ड वाले में बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भी 6 की वैल्यू 4 नहीं रख सकते हम लोग क्योंकि b की वैल्यू जो है 4 नहीं रख सकते क्योंकि b की वैल्यू 6 से क्या है बड़ी है, फर्स्ट पार्ट तो वैसे भी नहीं होगा आपके पास में, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता, ये 4 है ना, तो ये क्या है 6 से छोटा है। 8 जो है वो बड़ा तो है लेकिन 8 रखने पर आपका आंसर 6 आना चाहिए था लेकिन 3 नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन सही था जो हम लोगों ने भी निकाला। और अगर 7 रखेंगे वहां पे तो 5 आता है, ठीक है, जबकि वहां पे 8 है तो ये भी क्या है फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम लोगों ने इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 16 तक का हमने एक्सरसाइज 1.1 हमने खत्म कर दी जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थी हमारी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, इससे आपको ये एक्सरसाइज को समझने में आसानी मिलेगी।